नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 23 अप्रैल है। देखिए, भले सीज फायर हो, लेकिन हॉर्मूज में ईरान और अमेरिका की सेना के बीच जबरदस्त फायरिंग जारी है। जहाजों पर कब्जा किया जा रहा है और हालात ऐसे हैं कि किसी भी पल एक फुल फ्लेजेड वॉर फिर से छिड़ सकता है। लेकिन मैं सीधा मुद्दे पे आना चाहूंगा और मैं कई ऐसी बड़ी खबरें आपके सामने लाना चाह रहा हूं जो पिछले 12 घंटों के अंदर ये डेवलपमेंट्स हुए हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, और ये जितनी खबरें हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि एक बड़ी जंग जल्द छिड़ने वाली है और इस बार बड़ा हमला ईरान करने को तैयार है, क्योंकि ईरान की जनता बेहद गुस्से में है। देखिए, पहली बड़ी खबर जो आ रही है, ईरान की तरफ से जो वार्ताकार रहे मरांदी साहब, जो कि पाकिस्तान में जो पहले दौर की बात हुई थी उसमें भी वो गए थे, उनकी तरफ से एक बड़ी वार्निंग जारी की गई है और ये कहा है कि सऊदी, बहरीन, यूएई, कतर, जॉर्डन जितने देश हैं, इन देशों में रहने वाले विदेशी नागरिक इन देशों को छोड़कर चले जाएं, इन्हें खाली कर दें। देखिए, ये बहुत बड़ी वार्निंग है। ये कहना कि जो विदेशी नागरिक सऊदी में रह रहे हैं, बहरीन में रह रहे हैं, यूएई में रह रहे हैं, वो इन देशों को छोड़ के चले जाएं और समय हाथ से निकल रहा है, ये कहना बड़ा इशारा करता है इस ओर कि ईरान एक बड़े हमले की तैयारी में है। देखिए, जिस तरह से ब्लॉकेड किया गया है हॉर्मूज को, उसके बाद भयंकर गुस्सा देखा जा रहा है ईरान की जनता में और यह कहा जा रहा है, ईरान की जनता यह कह रही है कि यह जीत हमारी हुई है और जीतने जो जो हार जाता है, अमेरिका की हार हुई है, अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है किसी भी तरह की कोई शर्त लगाने का। और इस ब्लॉकेड को लेकर ईरान की सेना बेहद एग्रेसिव हो गई है। और देखिए, यह वार्निंग बता रही है कि सब अरब देश एक बार फिर ईरान के निशाने पे हैं और यह बता रहा है कि विदेशी नागरिकों को छोड़ने के लिए कहने का मतलब क्या है, इशारा क्या है। पहली खबर बताई आपको मैंने। दूसरी, जो कमांडर मुसावी हैं ईरान के, इनकी तरफ से एक और बयान आया है और यह बयान भी खाड़ी देशों के लिए है। कहा है कि खाड़ी देशों ने अमेरिका की कोई भी मदद करी, अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया, तो अरब देशों का एक एक तेल का कुआं, एक एक तेल का निशाना चुन चुन के आग के हवाले कर दिया जाएगा। देखिए, किसी भी तरह का अगर हमला होता है ईरान में, तो वो इन देशों के एयर स्पेस के बिना नहीं हो सकता। वो हमने 40 दिन में देख लिया। यूएई से हवाई जहाज टेक ऑफ कर रहे थे, सऊदी से टेक ऑफ कर रहे थे, जॉर्डन से टेक ऑफ कर रहे थे, बहरीन में तो फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर है ही। इसके अलावा कुवैत, जितने देश थे सबके एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है अमेरिका ने। भले ये कहा जाता रहा कि हम एयर स्पेस नहीं देंगे और हम मदद नहीं करेंगे, ये बयानबाजी होती रही, लेकिन चीन के सैटेलाइट ने एक एक हकीकत पोल पट्टी साफ बता दी थी कि इन सब देशों की तरफ से जो है वो एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया गया। ईरान की तरफ से जनरल मुसावी ने इस बार सीधी वार्निंग दे दी है, अगर इस बार अपना एयर स्पेस दिया तो जितने तेल के ठिकाने हैं सब धू धू कर जलेंगे और सब पर बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरेगी। दूसरी बड़ी खबर आपको बताई मैंने। तीसरी बड़ी खबर, जनरल मुनीर को, हर उस पाकिस्तान के नेता को जो कि वार्ता में शामिल था या उसमें मध्यस्थता कर रहे थे, उनको ईरान की तरफ से साफ संदेश दे दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को साफ संदेश दे दिया गया है कि जब तक ब्लॉकेड बनाया हुआ है अमेरिका ने, तब तक किसी भी तरह की बातचीत का पुलाव, ख्याली पुलाव जो है वो बनाना बंद कर दीजिए। कोई बात नहीं होगी अमेरिका से जब तक अपने ये जहाजों को हॉर्मुज से लेके आप निकल नहीं जाते। साफ मैसेज है, यानी जो बातचीत वाली बात बीच बीच में आ जाती है, इसको लेके ईरान का स्टेटस साफ है, हम कोई बात नहीं करेंगे, हमारी जीत हुई है और आपको कोई अधिकार नहीं है यहां पे हमारे एरिया में आके जो है जहाज खड़े करने का। यानी इस ब्लॉकेड के चलते बातचीत का कोई दूर दूर तक अब संभावना ही नहीं रही। तीसरी खबर आपको बताई मैंने। चौथी बड़ी बात जो ईरान से निकल के आ रही है कि अब ईरान में सारे फैसले ईरान की जनता ले रही है। देखिए, ईरान की सेना ने यह तय किया है, ईरान की जो मिलिट्री के बड़े ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये तय किया है, जनरल अहमद वाहिदी साहब हैं उन्होंने ये तय किया है कि अब ईरान वही सब कुछ करेगा जो ईरान की जनता चाहती है। और ईरान की जनता का रुख साफ है। पिछले 2 दिनों से आप ईरान से आने वाली खबरें देखिए, सड़कों पर लाखों करोड़ों लोग उमड़े हुए हैं और हर रात को प्रदर्शन हो रहे हैं, मिसाइल्स निकाल के सब सड़कों पे प्रदर्शन हो रहे हैं। फतह सीरीज की मिसाइल्स, खुर्रम शहर मिसाइल्स, इनकी सड़कों पर इनका मार्च निकाला गया, साथ में लाखों जनता मौजूद है और सब इस बात को लेकर नारे लगा रहे हैं कि अमेरिका से कोई समझौता नहीं होगा, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी और अली खामेनी साहब के हत्यारों को सजा दी जाए। यूरेनियम देना और डील करना, ये सब बातें तो छूट गई, बहुत पीछे ही छूट गई।
खत्म हो गई वो। ईरान की जनता ने ठोकर मार दी सब चीज को और कह रहे हैं किसी तरह की कोई बातचीत हम नहीं करेंगे। अमेरिका की हार हुई है और हारे वाले लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि शर्त लगाया जाए कि हॉर्मूज का क्या होगा और यूरेनियम का क्या होगा। यही बात अब ईरान की सेना कह रही है। किसी पॉलिटिकल, देखिए इस तरह की कल खबरें भी चली कि ईरान की लीडरशिप को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, कुछ नेताओं के बड़े नाम लिए गए, ये कहा गया कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। ये खबरें पूरी तरह से बेसलेस हैं और गलत हैं। देखिए, जहां जो मेरी समझ कह रही है, मेरे सोर्सेस कह रहे हैं, उसके मुताबिक ईरान की सेना की तरफ से यह कहा गया है कि अब जो भी फैसला होगा, चाहे बातचीत करनी है नहीं करनी है, जंग करनी है नहीं करनी है, यह सब ईरान की जनता के मूड के हिसाब से होगा। जो ईरान की जनता चाहेगी वही ईरान की सेना करेगी। और जो मुस्तफा खामेनी साहब हैं, ईरान के नए सुप्रीम लीडर, इनके बीच में, सेना के बीच में और आम जनता के बीच में एक बेहद क्लियर जो है वो तालमेल बैठा हुआ है और तीनों एक दूसरे की सलाह से ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये रुख साफ है कि जो फैसला होगा वो ईरान की सेना करने जा रही है और ईरान की जनता की इच्छा के मुताबिक होने जा रही है। अगर जनता नहीं चाहती बातचीत तो नहीं होगी बातचीत। आगे की बड़ी खबर देखिए, पांचवी जो बड़ी खबर आ रही है जो कि हॉर्मूज से आ रही है। हॉर्मूज की खबर यह है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए कल सुबह मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है सीज फायर का ऐलान कर दिया, अपनी तरफ से ही कर दिया, ईरान ने तो कुछ कहा ही नहीं, वो सीज फायर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि कोई चारा नहीं बचा था। तो अब देखिए, अब खबर यह है कि उस सीजफायर के बाद से हॉर्मूज में लगातार गोलाबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है जहाजों पर। कई जहाजों को निशाना बनाया गया है, कई जहाजों को ईरान ने अपने कब्जे में भी ले लिया है और बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से भी एक जहाज पर कार्रवाई की गई। यह सिलसिला पूरी रात भर चलता रहा, पिछले 24 घंटे से जारी है। ईरान का कहना ऐसा है कि हॉर्मूज में हमारे इलाके से कौन सा जहाज निकलेगा नहीं निकलेगा ये ईरान तय करेगा, कोई दूसरा देश इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये हमारा अधिकार है, हम तय करेंगे। ईरान ने यह भी दावा किया है कि हमने कई जहाजों को निकाला है अमेरिका के ब्लॉकेड होने के बावजूद। यानी ईरान का यह दावा है कि हमारी परमिशन से जो जहाज निकले हैं उन्हें हमने बाहर निकाला है और अमेरिका के ब्लॉकेड को तोड़ दिया है। इस तरह के भी दावे ईरान की सेना की तरफ से, नौसेना की तरफ से हो रहे हैं। लेकिन कई जहाजों पर ईरान ने कब्जा भी किया है, जिसको लेकर तमाम खबरें आपने देखी होंगी। देखिए, हालात अब ऐसे हैं कि फुल फ्लेजेड वॉर भले ना हो, लेकिन तेजी के साथ हालात एक ऐसी जंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो शायद पिछले जो 40 दिनों के दौरान हमने जंग देखी, इससे कहीं ज्यादा भयानक हो सकती है। ईरान की तरफ से बार बार जो खबरें आ रही हैं वो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ईरान ने उन हथियारों को निकाल के डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है जो अब तक इस्तेमाल नहीं हुए थे। अपनी सबसे घातक मिसाइलें, कई नई मिसाइल्स जो हैं वो सामने आ गई हैं। इसको लेकर मैं अगले वीडियो में आपके सामने कई खुलासे करूंगा। और इसी के जरिए जो है, इसी के साथ साथ रूस की तरफ से भी बड़ी वार्निंग आई है। पुतिन ने एक संदेश भिजवाया है ईरान को, तेहरान को, कि अगले चंद घंटों में कुछ बेहद बड़ा हो सकता है, हालात बेहद खराब हो सकते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। ऐसी बात पुतिन कह रहे हैं। अब देखिए पुतिन ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनका इशारा किस तरफ है, इसको थोड़ा एनालिसिस करने की ज़रूरत है। अगले वीडियो में मैं इस पर भी बात करूंगा। लेकिन फिलहाल हालात जो है, जो खबरें हैं हॉर्मूज से, सिचुएशन बेहद तनावपूर्ण है और ईरान की सेना इस बार अड़ गई है इस बात को लेकर। ईरान का कहना ऐसा है कि जहाज जब तक अमेरिका के खड़े हैं ये हमारे पर हमले की तरह है, ये सीजफायर का उल्लंघन है, ये हमारा एरिया और यहाँ से इसे हम हटा के रहेंगे। यानी ईरान की सेना ने जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो सुरक्षा एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अब अमेरिका से ज़्यादा एग्रेसिव ईरान हो गया है, किसी चीज़ से बातचीत करने को तैयार नहीं है और यहाँ तक कि एक बड़े हमले की प्लानिंग हो चुकी है हर चीज़ पर। अरब के कौन से ठिकानों पर हमला होना है, इजराइल में कहाँ कहाँ हमला होना है। देखिए, डिमोना सेंटर एक बार फिर खतरे में है। जो सोर्सेस से खबरें आ रही हैं, इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर सेंटर फिर बड़े खतरे में है। और पिछली बार तो शायद उसके आसपास हमले हुए थे, इस बार डिमोना पर सीधा मिसाइल गिर सकती है। यानी ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि एक बहुत बड़ी जंग की ओर मिडिल ईस्ट आगे बढ़ रहा है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।